हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हम 2 मंथ की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। अभी तक हमारी एग्जाम की डेट नहीं आई है और आपको पता है दिल्ली में बहुत जल्दी इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शन के बाद ही हमारा एग्जाम हो पाएगा। तो DSSB 2025 के लिए आज हम स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। पता है न्यू ईयर आ रहा है तो हमारे न्यू टारगेट्स को हम सेट करेंगे ताकि हमारी जो स्टडीज़ है वो डाइवर्ट ना हो, आपका फोकस जो है वो डाइवर्ट ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ, पहले भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो हमारा DSSB TGT नेचुरल साइंस का एग्जाम है उसका पैटर्न क्या रहता है। उस पेपर में 2 पार्ट आते हैं, एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए में आता है 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर का मैथ्स, 20 नंबर की जीके, 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की इंग्लिश। इसी के साथ कंटिन्यूएशन में आपका पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है जो 100 मार्क्स का आता है, जिसमें फिजिक्स पूछी जाती है, केमिस्ट्री पूछी जाती है, बायोलॉजी पूछी जाती है और 10 क्वेश्चन पैडागोजी के आते हैं। पार्ट ए के अंदर अब आपको 40% लाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन पार्ट बी के अंदर अगर आपके 100 में से 40 नंबर प्लस में नहीं आए तो आपका पार्ट ए चेक ही नहीं होगा, चाहे आपने उसमें कितना भी अच्छा परफॉर्म किया हो, कोई फायदा ही नहीं होगा। तो आपका जो टोटल पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है। आपको 120 मिनट मिलेंगे 200 क्वेश्चन करने के लिए और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने पार्ट बी में 40% मार्क्स ज़रूर लाने, 100 में से आपको 40 नंबर ज़रूर आने चाहिए, तभी आपका पार्ट ए चेक होगा और तभी आपकी मेरिट में नाम आने के चांसेस बढ़ेंगे। अब देखो, हमारी स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हमें ध्यान किस बात पे रखना है। आई एम वेरी श्योर कि अभी तक आपको सिलेबस बिल्कुल अच्छे से मालूम होगा कि आपका सिलेबस क्या है। मैंने सिलेबस के ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है जिसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद है ना, आपको क्या करना होता है, दूसरी चीज़ होती है प्रीवियस ईयर पेपर। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करते हैं ना, आपको मालूम होता है कि वो किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको मल्टीपल जगह से मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, जिससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं वो चैप्टर्स आपको आ गए हैं कि नहीं आ गए। और एनसीईआरटी को तो आप भूल ही नहीं सकते। एक बार को आप कोई चीज़ करो या नहीं करो, लेकिन एनसीईआरटी को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अब बहुत सारे बच्चे हैं, इस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो बहुत टाइम पहले निकला था, अभी तक इसकी डेट नहीं आई, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोकस खो देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, उन्हें लगता है हमें तो सब कुछ आता है। ठीक है, वो पढ़ना भी इंपॉर्टेंट नहीं समझते, उनको लगता है हमें तो सारी चीज़ें आती है, इतनी बार पढ़ ली है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप रिवाइज़ नहीं करते हैं। आप देखोगे इतना सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन आपका गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपने रिवाइज़ ही नहीं किया। तो क्या इंपॉर्टेंट है, आपको चीज़ें रीड करनी है, रिवाइज करनी है, रिपीट करनी है, फिर से रीड करना है, रिवाइज करना है, रिपीट करना है, मल्टीपल मॉक्स देने हैं, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। मैंने आपके लिए एक बहुत ही डिटेल जो है वो स्ट्रैटेजी बनाई है। अब आपको देखना है कि आप अपना सिलेबस 2 मंथ में कैसे कवर करोगे। तो सबसे पहली जो हमारी वीक आ रही है वो है 1 से 7 जनवरी का जो आपका वीक है, जिसको मैं वीक 1 बोल रही हूँ। उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो फिजिक्स के अंदर आपको इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लास 10th का जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो आपको कवर करना है। और क्लास 10th की एनसीईआरटी में ही आपका दूसरा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको उसको कवर करना है। अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड से, आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता है कि आप फिजिक्स को अच्छे से समझते हो, तो आपको ये चैप्टर्स है ना क्लास 12 से भी ज़रूर पढ़िएगा इनको। ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि उनका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको ये चैप्टर सिर्फ क्लास 10 से करना है। उसके बाद आता है हमारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर आपको जो टॉपिक कवर करना है वो है मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर। इसके लिए आप क्या करेंगे, क्लास 9th की एनसीईआरटी में आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर पढ़ना है, इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर पढ़ना है और एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ना है। ये तीनों चैप्टर जब आप क्लास 9 से पढ़ लेंगे, उसके बाद इसमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कि आप देखेंगे एवोगाड्रो लॉ दिया हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दिया हुआ है, ब्राउनियन मूवमेंट दिया है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी क्लास 11th की केमिस्ट्री से पर्टिकुलरली ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, यानी कि गे लुकास लॉ क्या है, हेनरी लॉ क्या है, इनको आपको जाके कवर करना है आपकी क्लास 11th की केमिस्ट्री से। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपकी क्लास 9th में नहीं दिए गए हैं, उनको आप क्लास 11 से करिएगा। ठीक है, फिर आती है हमारी बायोलॉजी, जिसके अंदर लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर आपको करना है। आप अपनी क्लास 10th की बायोलॉजी को उठाओगे, वहाँ से आप ये दोनों चैप्टर रीड करोगे। उसके अलावा मेरे चैनल पर मैंने ये दोनों टॉपिक आपको कंप्लीट कराए हैं। उसके अलावा इनसे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन DSSB ने आज तक पूछे हैं वो भी मैंने आपको कराए हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, DSSB की प्लेलिस्ट में जाना है और सारे बायोलॉजी के चैप्टर्स आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ये था हमारा वीक 1। फिर हम चलते हैं अपने वीक 2 पे। यहाँ पे क्या होगा, 8 से 14 जनवरी के बीच आपको क्या करना है, फिजिक्स के अंदर आपका दूसरा टॉपिक है लाइट, जिसके लिए आपको क्या करना है, क्लास 10th के अंदर जो हमारा लाइट का चैप्टर है वो पढ़ना है। और ह्यूमन आई का जो चैप्टर है उसके अंदर जो हमारे रेनबो, डिस्पर्जन, ये सारे फिनोमिना दिए हुए ये आपको कवर करने हैं। अगर आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो इनको आप 11th एंड 12th से भी कवर कीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री में।
केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ना है। क्लास 9th का जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसको आपको पढ़ना है, और इसी चैप्टर को इसी नाम से क्लास 11th में दिया हुआ है, वहाँ से भी आपको कवर करना है। उसके बाद हम आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में आपको कवर करना है रिप्रोडक्शन। तो हमारी जो क्लास 10th है वहाँ पर एक चैप्टर दिया हुआ है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो मैं आपको करा चुकी हूँ, तो वो आपको पढ़ना है। उसके अलावा इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, वो भी आपको देखने हैं। अगर आप इस चैप्टर को बहुत डिटेल में करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, क्लास 12th में हमारी एक रिप्रोडक्शन की यूनिट है, वहाँ से भी आप इसको कवर कर लीजिएगा, अगर आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। अभी मैंने आपको क्लास 12th का रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं कराया है, मैं कराऊंगी इसको कवर, ठीक है। उसके बाद है हमारा वीक 3rd, जिसके अंदर आपका आता है 15 से 21 जनवरी का पीरियड। अब इस 15 से 21 जनवरी में आपको क्या क्या कवर करना है। फिजिक्स में आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर करना है। क्लास 10th का सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़िएगा, इनफ है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पे आपको कराए हैं। ये चैप्टर भी मैंने आपको थ्योरी में कराया है, ठीक है। तो इसको आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर आप सिंपली क्लास 10th का चैप्टर पढ़ोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फिर हम आ जाते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके लिए आपको क्लास 10 से ये चैप्टर पढ़ना है, और क्लास 11th में भी ये चैप्टर दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी नाम से, वहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आपको जो टॉपिक कवर करना है वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हमारी क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है, जिसके अंदर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के नाम से ये चैप्टर दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा मैंने भी ये चैप्टर आपको कराया है 1 शॉर्ट लेक्चर में, और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं, आप वो भी देख सकते हो। उसके अलावा ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई में आपको जितना टॉपिक पढ़ना था वो मैंने आपको कवर कराया है। क्लास 10th के चैप्टर ह्यूमन आई से कवर हो जाएगा। उसके अलावा आप हमारे चैनल से जाके इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थ्योरी क्लास भी देख सकते हो। नेक्स्ट है वीक 4, जो हमारी 22 से 28 जनवरी है, जिसमें आपको फिजिक्स में क्या कवर करना है, मोशन कवर करना है। क्लास 9th के एनसीईआरटी से आपको इसको कवर करना है। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी से कवर करना है। फिर से मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, इन चैप्टर्स को आप 11th एंड 12th से भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा, तो अपने बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करिएगा। फिर हम आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है केमिकल सब्सटेंसेस, जिसके लिए आपको क्लास 10th का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ना है। क्लास 11th में आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर सिर्फ एसिड एंड बेस का जो पीएच वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। पूरा इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं पढ़ना है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के कुछ टॉपिक आपको वहाँ से पढ़ने हैं। उसके बाद आता है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको क्या करना है, सेल चैप्टर पढ़ना है। क्लास 9th में हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है, उसको पढ़िएगा। क्लास 11th के अंदर हमारा सेल चैप्टर है, सेल डिवीजन का चैप्टर है, वो कवर कीजिएगा। मैंने आपको क्लास 9th का फंडामेंटल यूनिट जो है ऑलरेडी कवर करा दिया है विद प्रीवियस ईयर, इसको आप वहाँ से देख सकते हो। और क्लास 11th का सेल चैप्टर मैं अभी आपको कवर कराऊंगी। फिर आता है आपका टिश्यू चैप्टर। तो टिश्यू चैप्टर आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी से पढ़ना है। इसका मैंने 1 शॉर्ट लेक्चर डाला है थोड़े दिन पहले, जिसमें मैंने 11th क्लास में जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूड किए थे, ठीक है, जो मैंने हरियाणा टेट के लिए डाला है, तो उसको आप देख सकते हैं। और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुकी हूँ, इसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से भी ये सारे चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका 29 से 31 3 दिन जो है, उसमें आपको क्या करना है, ये जो सब कुछ आपने पढ़ा है इसको बस रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ। उसके अलावा मैं आपको 3 मॉक टेस्ट करा चुकी हूँ बायोलॉजी के, तो वो आपको देखने हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जो आपने पढ़ा उसके क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। फिर आता है हमारा वीक 5, जो कब से शुरू होगा, 1 से 7 फरवरी में शुरू होगा। फिजिक्स में आपको पढ़ना है ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, जो आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी से पढ़ना है। वर्क, एनर्जी एंड पावर, जो आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी से पढ़ना है। फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो 11th और 12th से भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है ना केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री में एक चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, जिसके लिए आपको क्या करना है, क्लास 10th की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर आपको कवर करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है तो इसको भी आप अपने 11th-12th से कवर कर सकते हैं। फिर हम आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में हमारी यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके लिए आपको क्लास 9th का डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ना है, जो मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। डाइवर्सिटी यूनिट मैं आपको कवर करा रही हूँ, जिसमें मैं 2 चैप्टर आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड। बहुत जल्दी हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को कवर करोगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डाइवर्सिटी से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको ऑलरेडी वो करा चुकी हूँ सारे प्रीवियस ईयर में। तो आपको डाइवर्सिटी यूनिट पे जाना है प्लेलिस्ट सेक्शन में, और वहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर भी कराए हुए हैं और बाकी के टॉपिक भी करा रखे हैं, उनको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं।
फिर आता है हमारा वीक 6 जो शुरू होगा 8 से 14 फरवरी। तो इसमें आपको क्या करना है, फिजिक्स के अंदर आपको साउंड चैप्टर पढ़ना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, क्लास 9 का साउंड चैप्टर आप पढ़ेंगे, वहीं से आपके मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको लगता है आपका फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो 11-12 से भी आप हारमोनियम, मोशन, वो सब वेव वाले चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। फिर आता है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसके लिए आप कवर करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी। और क्लास 12th में आपका एक चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। 2021 में तो इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन 2018 में मेटलर्जी से कोई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने आपको केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट में कवर भी कराए हैं। तो आपको ये चैप्टर पढ़ना है क्लास 12 से केमिस्ट्री में। फिर हम आते हैं बायोलॉजी में, तो आपको वाई डू वी फॉल इल चैप्टर पढ़ना है, क्लास 9 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहाँ से पढ़ लीजिए, मैंने आपको कराया हुआ है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से कर लीजिए। फिर आता है हमारा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, क्लास 9 के चैप्टर्स बायोलॉजी से पढ़ लीजिए या फिर हमारे चैनल से कवर कर लीजिए, ठीक है। इसके इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। मैंने आपकी एक सीरीज़ कराई है जिसको मैं बोलती हूँ यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मैंने हर एक चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर में डी प्लस बी ने पूछा ना वो कवर किया है, ठीक है। तो उसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। फिर आता है हमारा वीक 7 जो 15 से 21 फरवरी के बीच में होगा। केमिस्ट्री में आपको कवर करना है, फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो गया है साउंड के साथ। अब हमें क्या करना है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे फोकस करना है बस। केमिस्ट्री में हम करेंगे कार्बन कंपाउंड, जिसके लिए आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़ना है, कार्बन कंपाउंड नाम से चैप्टर है। फिर आपको क्लास 11 का हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। क्लास 12 से आपको अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में यही मेंशन्ड है। फिर हम आते हैं बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में हमारा जो आवर इन्वायरमेंट है उसमें आपको क्लास 9 का नेचुरल रिसोर्स पढ़ना है, क्लास 10th का आवर इन्वायरमेंट पढ़ना है, क्लास 11th का इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। और मैंने आपको आवर इन्वायरमेंट पूरा कंप्लीट कराया है, उसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हुई है आज तक इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो भी मैंने आपको कवर कराई है। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, आवर इन्वायरमेंट चैप्टर की प्लेलिस्ट को ढूंढना है और वहाँ पर मैंने कोई भी सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ा, चाहे वो पोलर वॉर्टेक्स ही क्यों ना हो, ठीक है। तो सब कुछ मैंने कवर कराया है। इस चैप्टर के अराउंड 100+ क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व कराए हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा वीक 8। केमिस्ट्री में हमें करना है मैन मेड मटेरियल। अब ये चैप्टर किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे चैनल पर मिलेगा। मैंने आपको ये चैप्टर विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कराया है। आपको जाना है और ढूंढना है मैन मेड मटेरियल, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। फिर है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इसके लिए आपको क्लास 10 का सस्टेनेबल मैनेजमेंट पढ़ना है। मैंने भी आपको ये चैप्टर कवर कराया है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहाँ से भी देख सकते हो। मैन मेड मटेरियल एक ऐसा टॉपिक है जो केमिस्ट्री में बुक में नहीं दिया हुआ है सच, लेकिन वो मैंने आपको टोटली कवर कराया, उसके सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे बायोलॉजी में हमारा जो एनसीईआरटी से चैप्टर देते हो तो कंप्लीट हो गए। बहुत सारी ऐसी यूनिट थी जो ग्रेजुएशन से दी थी, 10 ऐसी यूनिट थी जो ग्रेजुएशन से दी गई थी, बीएससी जूलॉजी से आपको कवर करनी है। तो सेरिकल्चर आप हमारे चैनल से कवर कर सकते हैं या फिर बीएससी जूलॉजी से कवर कर सकते हैं। इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज़ आप हमारे चैनल से कवर कर सकते हैं या फिर बीएससी जूलॉजी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी जूलॉजी का जो आपका सिलेबस है ना, वहीं से ये सारी यूनिट उठाई गई है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ये 6 ग्रेजुएशन यूनिट जो मैंने आपको कराई है उनका पीडीएफ शेयर किया है। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने वहाँ पर बीएससी जूलॉजी का सिलेबस जो डीयू का है वो शेयर किया है, ताकि आप ये देख सको कि मैंने आपको जो पढ़ा है यही उन्होंने आपके सब्जेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अब आता है हमारा वीक 9 जो 1 से 7 मार्च है। देखो ये सारी के सारे यूनिट आप कवर कर चुके होंगे अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो आपको क्या करना है, 1 मार्च को आपको बोन एंड कार्टिलेज यूनिट करनी है, हमारे चैनल पर अवेलेबल है, या फिर आप बीएससी जूलॉजी की बुक से पढ़ सकते हैं। फिर आपको 2 मार्च को कवर करनी है अप्लाइड जूलॉजी। आई नो बहुत बड़ी यूनिट है, लेकिन मैंने एक दिन आपके लिए इसलिए ऐसे रखा है क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि एग्ज़ाम की डेट क्या होगी। मार्च में हो सकता है, अप्रैल में हो सकता है, मई में हो सकता है, लेकिन मैं मान के चल रही हूँ कि हम मार्च के पहले वीक में 1 से 7 मार्च तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा टाइम मिल गया तो आप इनको ज़्यादा रिवाइज कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको इतना ही टाइम दे रही हूँ, मैंने इतना ही शेड्यूल बनाया है, ठीक है। तो 2 मार्च को आपको कवर कर लेनी है अपनी अप्लाइड जूलॉजी हमारे चैनल से या फिर बीएससी जूलॉजी के नोट से पढ़ लीजिए। 3 मार्च को आपको कवर करनी है एक्वेटिक बायोलॉजी। मैंने ये पूरी एक टॉपिक इस चैप्टर से एक्वेटिक बायोलॉजी का जो भी आपको मेंशन किया गया है वो कराया है, हमारे चैनल से कवर कर सकते हैं, बीएससी जूलॉजी से कवर कर सकते हैं। फिर आपको 4 मार्च को कवर करनी है इम्यूनोलॉजी, जो आप हमारे चैनल से कर सकते हैं या फिर बीएससी जूलॉजी से कर सकते हैं। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री जो आप हमारे चैनल से कर सकते हैं या फिर बीएससी जूलॉजी से कर सकते हैं। अब आते हैं वो 3 यूनिट जो मैंने आपको नहीं कराई, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, एनिमल डाइवर्सिटी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी।
तो कंपैरेटिव एनाटॉमी में तो मैंने आपको कुछ नहीं कराया, आप इसको जहाँ से भी कवर करना चाहो कर सकते हो, किसी भी चैनल से कवर करना चाहते हो या फिर आप अपने बीएससी के नोट से कवर करना चाहते हो कर लीजिएगा। एनिमल डाइवर्सिटी के लिए मैं आपको क्या कराऊंगी, जो मैं आपकी क्लास 11th की डाइवर्सिटी वाली यूनिट करा रही हूँ उसमें जो एनिमल किंगडम चैप्टर होगा वो मैं आपको कवर कराऊंगी एनिमल डाइवर्सिटी के लिए। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अगर आप सारे टॉपिक देखोगे ना तो हमारी जो क्लास 12th की रिप्रोडक्शन यूनिट है ना उसके बहुत सारे टॉपिक मैच होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के लिए मैं आपको क्लास 12th का जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है वो कवर कराऊंगी। बीएससी जूलॉजी से ये 3 यूनिट मैंने आपको कवर नहीं कराई है, इनको आप अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट कीजिएगा। तो ये थी हमारी वो डिटेल स्ट्रैटेजी कि आपको कैसे कैसे अपने सिलेबस को कवर करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात आपको ध्यान रखनी है वो है रिवीजन। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़ भी लिया, आप 5-6 महीने से कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आप देखोगे कुछ क्वेश्चन के आप आंसर फिर भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया उन चीज़ों को पढ़े हुए तो आप भूल जाते हैं। तो रिवीजन इज़ द की। जितनी ज़्यादा रिविजन्स आप करोगे, जितनी बार आप किसी चीज़ को देखोगे, जितनी बार आप किसी मॉक को दोगे, उतने ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू ईयर आ रहा है, आपको नए गोल्स अपने लिए सेट करने हैं और इनको फॉलो करना है, तभी आप जॉब पा पाएंगे।